अस्सलामुअलैकुम। मैं मुमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज के मार्केट के बारे में बात करते हैं तो आज की मार्केट तकरीबन 161 पॉइंट के साथ इंडेक्स 41,487 के करीब बंद रही। वॉल्यूम्स को देखा जाए तकरीबन 50 मिलियन के करीब का काम किसी 100 इंडेक्स में हुआ, लेकिन किसी और शेयर के अंदर तकरीबन 79 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 3.38 बिलियन बनती है। तो वॉल्यूम वाइज अगर हम मार्केट को देखते हैं तो वॉल्यूम्स डे ऑन डे बेसिस के हवाले से तो बेहतर है, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम्स एवरेज वॉल्यूम से कम है। ठीक है, मतलब कि कोई अच्छे वॉल्यूम मार्केट के अंदर नहीं लगते हुए नजर आ रहे। मजीद देखा जाए तो आज भी हमने मार्केट के अंदर न्यूज़ के ऊपर मूवमेंट भी आते हुए देखी। हमने देखा जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इमरान खान की 2 हफ्ते तक जो ज़मानत है, जैसे ही उसको मंजूर किया तो हमने मार्केट के अंदर भी एक मूवमेंट देखी, क्योंकि इससे थोड़ा अमन आ सकता है मुल्क में, और जो स्टेबिलिटी है वो वंस अगेन रिस्टोर हो सकती है। इसके ऊपर मार्केट ने थोड़ा रिएक्ट किया, फिर वंस अगेन थोड़ी नीचे आकर मार्केट बंद रही। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो वॉल्यूम्स जैसे पहले भी बताया थोड़े कम थे, लेकिन जो सेक्टर्स जिनके अंदर अच्छे वॉल्यूम लगे वो सीमेंट के थे। उसके अलावा ऑयल एंड गैस हो गया, और सेकंड थर्ड के स्टॉक्स के अंदर भी थोड़ी एक्टिविटी नज़र आई। अगर हम बात करते हैं आज के दिन टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से, तो टॉप एक्टिव WTL का स्टॉक तकरीबन इसके अंदर 95 लाख का काम हुआ और ये नेल बन रहा। MLCF 11 पैसे पॉजिटिव बन रहा है, इसके अंदर 54 लाख का काम हुआ। फिर SNGP 24 पैसे पॉजिटिव। OGDC तकरीबन 68 पैसा नेगेटिव बन रहा। DGKC 79 पैसा पॉजिटिव रहा। दाता टेक्सटाइल 25 पैसा नेगेटिव। PPL 59 पैसे नेगेटिव। TPL 3 पैसे नेगेटिव। PRL 2 पैसे पॉजिटिव और सिनर्जी 2 पैसे पॉजिटिव बन रहा। टॉप एडवांसेस के अंदर देखते हैं अगर, तो जो टॉप बेसिकली एक्टिव भी है, मतलब कि वॉल्यूम जिसके अंदर थोड़े बेहतर लगे, वो सिल्क बैंक है। इसके अंदर तकरीबन 20 लाख का काम हुआ और तकरीबन 7.69% का गेन हुआ। बाकी तो तकरीबन सभी इलिक्विड स्टॉक है, मतलब कि सबके अंदर मोस्टली कम वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। तो टॉप डिक्लाइन साइड के अंदर भी मोस्टली इलिक्विड ही है, सिवाय दाता टेक्सटाइल के, जिसके अंदर 28 लाख का काम हुआ। इसी के साथ अगर हम टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स को देखते हैं तो आज के दिन जो सबसे ज़्यादा टॉप कंट्रीब्यूटर रहा वो दाऊद हरक्यूलिस का स्टॉक 67 पॉइंट के साथ। उसके बाद लकी सीमेंट के अंदर भी जैसे कहा अच्छी एक्टिविटीज एक नज़र आई। सीमेंट ओवरऑल ये अच्छा परफॉर्म कर रहा था आज। लकी सीमेंट के बाद पैकेजेस के अंदर भी अच्छी एक्टिविटी रही। फिर चेराट सीमेंट पे सिस्टम, HMB, NBP, एंग्लो, FFC, नेस्ले, DGKC, पायनियर सीमेंट, NMLP, ESO और BAFL के स्टॉक्स हो जाते हैं। तो इन सब के अंदर ही कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ देखने को मिली। जहाँ पे अगर डिक्लाइन साइड पे बात करते हैं तो PPL, फिर OGDC, फिर UBL, फिर मारी, हफ्को, BAHL, HBL, EFR, TRG, और फिर आगे आप देख सकते हैं इंडस, मिजान बैंक, और ये कुछ दूसरे इलिक्विड स्टॉक हो जाते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज़ के हवाले से, तो क्रूड ऑयल इस वक्त तकरीबन $71 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल 19 सेंट पॉजिटिव है, जब गोल्ड $10 नेगेटिव चल रहा है। इसी के साथ वर्ल्ड मार्केट्स को देखते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 123 पॉइंट पॉजिटिव है, जहाँ पे जो यूरोपियन मार्केट्स हैं उनके अंदर मोस्टली पॉजिटिव एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है। इसी के साथ अगर डॉलर के हवाले से बात करते हैं तो इंटर बैंक के अंदर हमने आज डॉलर के अंदर भी ठीक ठाक गिरावट देखी है। तकरीबन डॉलर 285 286 के पास आ गया था। तकरीबन 12 रुपए की गिरावट इंटर बैंक मार्केट के अंदर भी देखने को मिली, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ थी। तो बहरहाल ये तो हो गया आज की मार्केट का रिव्यू। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर आगे कैसी मूवमेंट आ सकती है। तो सबसे पहले मैं मौजूद हूँ KC100 इंडेक्स की डेली चार्ट पे, और दो मुस्तकिल मार्केट ने ग्रीन कैंडल्स बनाई है। तो ये जो दो कैंडल्स है वो बेसिकली रिकवरी शो कर रही है, क्योंकि जो इस हफ्ते के 3 दिन थे शुरुआत के, वो बड़े ही दर्दनाक थे, बड़े ही मार्केट ने उसके अंदर पॉइंट्स लूज किए थे। अच्छा, वीकली हिसाब से देख लेते हैं तो ये वीक ओवरऑल तो नेगेटिव में ही बन रहा है, तकरीबन 754 पॉइंट्स स्टिल वो ये वीक नेगेटिव बन रहा है। ठीक है, अब थोड़ा मैं वन सेकेंड आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। और इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है वो इस वक्त क्लियर ही है, जैसे कल भी जिक्र किया था कि बेसिकली मार्केट ने जो गिरावट की है इस वक्त कहाँ से की है, वो 42,241 से की है। कहाँ तक की है मार्केट ने, वो 41,041 तक की है। तो ये जो 1200 पॉइंट जो ये तकरीबन 1300 पॉइंट 1350 पॉइंट बनता है, तो इसके अगेंस्ट अब मार्केट हमें बेसिकली एक रिकवरी लेती हुई नजर आ रही है। तो अब ये 1200 पॉइंट 1300 पॉइंट की बेसिकली मार्केट रिकवरी दिखा रही है, और रेजिस्टेंस लेवल निकालने के लिए हम फिबोनाची को भी प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट ने बहुत ही अच्छा, आप कह लीजिए वेव बना रही है, एक पैटर्न बन रहा है मार्केट के अंदर बड़ा ही अच्छा।
तो जब कभी इस तरीके की वेव हो तो उसके अंदर फिबोनाची के थ्रू हम अच्छे रिकवरी पॉइंट्स बेसिकली रेजिस्टेंस लेवल निकाल सकते हैं। जैसे कल भी आपको निकाल कर दिया था, कल का ही मैं चार्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों को बताया गया था 41,560 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। आज भी आप देखें तो मार्केट आवरली टाइम फ्रेम में इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई। ये 38% का एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता है। तो अब मंडे वाले दिन के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी? देखिए, हम ट्रेडिंग ही करेंगे इस वक्त, ठीक है, क्योंकि हालात जैसे न्यूज़ आ रही है तो बड़ा मार्केट एक वॉलीटाइल परफॉर्म कर रही है। तो ऐसे वॉलीटाइल जब मार्केट परफॉर्म करती है तो डेफिनेटली ट्रेडिंग के बहुत अच्छे मौके देखने को भी मिलते हैं और आप अवेल भी कर सकते हैं। तो अब कैसे ट्रेडिंग होगी? अगर मार्केट 41,561 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, किसमें? आवरली टाइम फ्रेम में, क्योंकि मुसलसल इसी के पास मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है। क्योंकि एक फिबोनाची भी नंबर है, साथ में प्राइस एक्शन वाइज मतलब मार्केट पहले भी इन लेवल्स के बाद बहुत अच्छा रिएक्ट किया, बहुत अच्छा। आप पहले देखें तो सपोर्ट लिया, बहुत अच्छा सपोर्ट लिया। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए। अगर इसको ब्रेक एंड सस्टेन करती है, वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन का क्या मतलब है? लॉन्ग पोजीशन का बेसिकली मतलब इतना होता है कि यू आर गोइंग फॉर अ बाई साइड, ठीक है, यू आर बेटिंग फॉर द अप साइड, ठीक है। तो आप बाई कर सकते हैं और आपका जो इमीडिएट टारगेट होगा 41,720 के पास का होगा, 700-720 का इमीडिएट टारगेट होगा। और ये जो 41,700 से 900 का लेवल, ये रेंज होगी, ये टोटली आपके लिए प्रॉफिट टेकिंग की रेंज होगी। मार्केट के अंदर अगर आप न्यू रैली मार्केट करना चाहती है अगले हफ्ते में, तो मार्केट को 41,900 के ऊपर सस्टेन करना होगा इंशाल्लाह। जैसे ही मार्केट 41,900 के ऊपर सस्टेन करेगी, वंस अगेन हमें मार्केट के अंदर वही एक्टिविटीज रिज्यूम होती हुई नजर आ सकती है। और फिर वो 42,000, 42,500, 43,000, वो तो बहरहाल आगे की बात है। बेहतर है कि हम आगे की बातें ना सोचें। हमें इस वक्त है कि हम मार्केट के साथ साथ चलें, ठीक है। मार्केट जिस तरफ चल रहे हैं उसी के साथ हम लोग को भी चलना है। अच्छा, सपोर्ट लेवल्स मार्केट के पास है 41,365 का पहला सपोर्ट लेवल, 41,200 का दूसरा, और 41,044 का आपका लास्ट सपोर्ट लेवल है। तो सपोर्ट लेवल तीनों ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है, प्राइस एक्शन वाइज, फिबोनाची वाइज, एक बड़े ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ग्रीन बॉक्सेस कुछ बनाए हुए हैं। इसका बेसिकली मतलब ये है कि मार्केट ने जिस तरीके से अपने टॉप पे फॉर्मेशन बनाई थी मार्केट ने बेसिकली, और फिर गिरावट की, अब वही ऐसी बेसिकली मार्केट जैसे टॉप पे कंसोलिडेट कर रहा था वैसे ही मार्केट बॉटम पे कंसोलिडेट कर रहा है। और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे मोस्ट आप जो देख सकेंगे वो एक रिकवरी देख सकेंगे। तो ट्रेडिंग के लिए मौके अच्छे हैं। 41,550 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है, नो डाउट 41,700, 41,900 कार्ड्स पे ही होगा। मतलब मार्केट दिखा सकते हैं इजीली, उधर आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी होगी। और फिर मार्केट डिप ले तो वंस अगेन आप एंट्री ले सकते हैं। लेवल सेम ही रहेंगे मार्केट के, जब तक मार्केट ना ही अपना कोई हाई या ना ही अपना कोई लो ब्रेक करती है। तो माइनर चेंजेस ही आने हैं लेवल्स में, कोई खास मेजर लेवल्स नहीं आपके चेंज होने वाले हैं, ठीक है। मैं अगर 15 मिनट में सूरत हाल दिखा दूँ आपको, वैसे तो इंट्राडे और एक ही बनेगी आवरली टाइम फ्रेम, और 15 मिनट में कोई खास फर्क नहीं है। बस ये कि लेवल्स को आप देख लीजिएगा ध्यान से। अच्छा, और एक कल भी सवाल आया था ब्रेकआउट क्या होता है। जैसे मैंने कल भी एक जिक्र किया था कि 41,550 का ब्रेकआउट है तो बाई ट्रेड लेनी है, वरना नहीं लेनी है। तो देखो, ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि ब्रेक का मतलब होता है कि मार्केट ने किसी लेवल को ब्रेक किया। अब ब्रेकआउट जो होता है ना, ब्रेकआउट का मतलब बेसिकली ये होता है कि मार्केट जो है उस लेवल को ब्रेक तो करे, लेकिन जो कैंडल है वो उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे, उसको हम कहते हैं कि ब्रेकआउट, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर जाए, जैसे आज भी मार्केट ने 41,550 को तो तोड़ा, आप देखेंगे अगर तो 550 को तोड़ा, 650 तक इनफैक्ट है। लेकिन आप क्लोजिंग देखें कैंडल की, वो किधर आई है? वो आई है 493 पे। तो इसलिए हमारी बाई ट्रेड एक्टिवेट नहीं है। बाई ट्रेड कब एक्टिवेट होगी? जब इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दिखा देगी आवरली टाइम फ्रेम में या हाफ आवरली टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो आप फिर एक बाई ट्रेड लेंगे। तो इसको कहते हैं ब्रेकआउट बेसिकली। तो ब्रेकआउट यही सिंपल सी चीज़ है जो आपको समझनी थी। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। तो सिमिलरली मैं स्टॉक्स जब बताता हूँ, स्टॉक्स वालों का ब्रेकआउट लेवल होता है, तो ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि उस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन करेगी मार्केट, तो फिर अगला लेवल, अगला टारगेट आपको दिखाएगी। तो नो डाउट सूरत इस वक्त थोड़ी बेहतर लग रही है मार्केट की, लेकिन वही बात है, मार्केट न्यूज़ ड्रिवन है, तो एक न्यूज़ का भी इम्पैक्ट मार्केट के अंदर काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो देखना होगा थ्रू आउट द वीकेंड क्या न्यूज़ आती है, क्योंकि जैसे कल रात को हमने देखा कि इसाक डार साहब ने तो खुला कह दिया कि अब IMF देना चाहता है तो दे, हम अब मजीद शराइत पूरी नहीं कर सकते, उनका ये कहना था। तो जिसकी वजह से ये एक IMF का थोड़ा, अब ये चांसेस जो है IMF प्रोग्राम ना होने के वो मजीद बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ी नेगेटिव चीज़ है, ठीक है। इसी वजह से हमने थोड़ा भी एक मार्केट में शुरुआत में एक प्रेशर, यही एक वजह थी जिसकी वजह से फील किया था। फिर मजीद $3.7 बिलियन की हमें पेमेंट्स करनी है,
उसमें सागदार साहब ने कहा कि चीन जो है, चाइना जो है, वो $2.4 बिलियन का लोन है वो रोल ओवर कर देगा, तो उसकी बड़ी उम्मीद है। ठीक है, तो वो उम्मीद है, अभी तक वो कंफर्म नहीं है, चांसेस डेफिनेटली ज़्यादा है, लेकिन ये कि अगर ऑफिशियली चाइना भी अनाउंस कर दे तो फिर हम इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी देखेंगे, क्योंकि फिर जो रिमेनिंग रह जाएगा लोन वो $1.3 बिलियन का रह जाएगा। तो बहरहाल IMF का प्रोग्राम भी ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे रिजर्व जो है वो काफ़ी लो साइड पे आ गए हैं। तो बहरहाल लेवल्स आप लोग को बता दिए गए हैं, ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा मौका मिल सकता है, तो ट्रेड्स को आप डेफिनेटली ट्रिगर हो सकती है अगर आपका लेवल्स ब्रेकआउट होता है तो। ठीक है, जो मार्केट में जो पहला सपोर्ट लेवल 41,365, ये अगर मार्केट ब्रेक करेगी तो वंस अगेन शॉर्ट टर्म प्रेशर आ सकता है, वरना इसके ऊपर जब तक मार्केट है, मार्केट के अंदर हम थोड़ी अच्छी एक्टिविटीज देख सकते हैं। और जैसे 41,750 को तोड़ेगी मार्केट, वंस अगेन मोमेंटम रीगेन करेगी और 41,700 से 800 को चेस 41,700 से 900 को चेस कर सकती है। बहुत क्लियर है, सिचुएशन पूरी क्लियर आप लोगों को समझा दी गई है। अब जो पहला आइटम है, देखिए मैं आपको जो भी स्टॉक इधर दे रहा हूँ, थोड़ी जो मैं उसके हवाले से गाइडलाइंस दे रहा हूँ उसको समझिएगा, ताकि हम एक बेहतर ट्रेड बना सके, क्योंकि ट्रेड प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रेडिंग अ ट्रेड। ठीक है ना, ऑफ टेकिंग अ ट्रेड। आप अगर प्लानिंग करेंगे ना अपनी ट्रेड्स की, तो फिर आप एक बेसिकली प्रोफेशनली अगर काम करेंगे ना, पहले प्लानिंग करेंगे फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, तो इंशाल्लाह प्रॉफिट में रहेंगे, और अपने रूल्स को बेसिकली जो आपके रूल्स है उसको फॉलो करेंगे। आप अगर रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप अल्टीमेटली लॉस कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में नो डाउट आपको हो सकता है प्रॉफिट हो, लेकिन द लॉन्गर रन यू कैन लूज मनी। अब हम जल्दी से कुछ ट्रेड प्लान्स कर लेते हैं, मतलब कि हम देखते हैं उसमें से फिर जो भी एग्जीक्यूट हो, जो भी ट्रिगर होगी वो हम बाय कर लेंगे। पहला आइटम है एवियन इस वक्त जाहिर सी बात एक बड़ी गिरावट की, रिसेंट स्विंग हाई 65.20 का है और रिसेंट स्विंग लो जिसने लगाया वो 60.5 का बनता है तकरीबन। तो इस वक्त थोड़ा ही कंसोलिडेट कर रहा है 60-50 से लेकर 61-50 के दरमियान में। ऑल्दो आज अटेम्प्ट्स देखी गई एक ब्रेकआउट लाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फेल्ड अटेम्प्ट्स थी, लेकिन स्टिल इसके अंदर हम मूवमेंट देख सकते हैं। एक तो इससे 15% गालिबन बोनस भी अनाउंस किया है, उसकी भी एक्स डेट आने वाली है। इसकी एक्स डेट जो बनती है वो है बेसिकली 18 तारीख, तो उस दौरान भी हम देखेंगे कुछ एक्टिविटीज़ इसके अंदर वंस अगेन आए, क्योंकि मंडे को आपकी हो जाएगी 15, तो 2-3 दिन ही रहेंगे, तो उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हो सकते हैं आपको इसके अंदर देखने को मिले। हमें कैसे प्लान करना है, हमें अपने रूल्स के हिसाब से चलना है, हम डायरेक्टली बाइंग नहीं करेंगे। इस वक्त जो इसका एक रेजिस्टेंस लेवल वो 61 रुपये 60 पैसे के पास है। ठीक है, ये आवरली टाइम फ्रेम में, अगर ये आवरली टाइम फ्रेम में इसको ब्रेक करता है, हमारा जो इमीडिएट टारगेट होगा वो 62.28 का होगा। रफली ये 1% बन जाता है, इंट्राडे में आप ये ले सकते हैं। अगला टारगेट 62.84 का होगा और फाइनल टारगेट 63.40 का होगा, तो ये एक अच्छी ट्रेड बन सकती है अगर ये सस्टेन करता है, 61-60 के ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट वही मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे आवरली टाइम फ्रेम में, आप इसके अंदर एक अपनी ट्रेड देख सकेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा आपका वो 60 रुपये 50 पैसे के पास बन सकता है। अब आपकी मर्जी, आप थोड़ा डिप पे लेते हैं, स्टॉप लॉस यही रहेगा, लेकिन 60 रुपये 50 पैसे। मैं क्या रिकमेंड करता हूँ स्पेशली बिगिनर्स को, वो यही कि आप ब्रेकआउट पे ही काम करें, तो आप बेहतर तरीके से अपने रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। एनीवेज, तो ये पहला बहुत अच्छी ट्रेड रह सकती है अगर ये ब्रेकआउट देता है, क्योंकि RSI को देखेंगे 100% श्योर हो जैसे वो एक बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है, तो इसकी मतलब देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जाहिर बात अगर कोई स्टॉक गिरता है और वो नीचे कंसोलिडेट करेगा 101%, वो आपका एक बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है। ठीक है ना, आप ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप कभी भी चेक कर लीजिए, अगर कोई स्टॉक ऊपर कंसोलिडेट करता है तो वो बियरिश डाइवर्जेंस शो करेगा, लेकिन डायरेक्टली बाइंग नहीं करनी, आपने ब्रेकआउट पे बाइंग ही करनी है। तो जैसे कि एवीएन हो गया, बाकी सीमेंट स्टॉक्स के अंदर भी बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, स्पेशली DGKC पार्ली सीमेंट के अंदर आप इंट्राडे में बहुत अच्छे कमाने के इसके अंदर फुल पोटेंशियल है। अच्छा, OGDC और PPL ये भी काफ़ी नीचे आ चुके हैं, तो इनके अंदर भी हम स्विंग ट्रेड के लिए स्पेशली जो बंदा देखता है वो थोड़ा थोड़ा माल जमा कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी डेफिनेटली जैसे मैंने जिक्र किया कि ये भी क्योंकि एक हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर आ गया, RSI बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है, तो अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, वरना थोड़ा थोड़ा हर डिप्स पे जमा करना चाहिए। रिफाइनरीज हो गई, बहरहाल तो ट्रेडिंग का ओवरऑल एक अच्छा मौसम है, अच्छा माहौल बना हुआ है, तो उसमें अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं आप लोग। तो जो इंडेक्स का आज आपको ओवरव्यू दिया है उसको डेफिनेटली आपने फॉलो करना है, जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ ना उसको समझिए। जो मैं अपने इस वीडियो के थ्रू जो मैं मैसेज देता हूँ, जो आप लोगों को टिप्स देता रहता हूँ, उसको अगर आप समझेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो आप इंशाल्लाह देखिएगा कि आप इंशाल्लाह प्रॉफिट में एंड अप होंगे।
ठीक है, तो इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम, PHX एनालिसिस से।